So good morning students. As our next topic is Helmholtz free energy. तो Helmholtz free energy का जो रिलेशन है वो ये होता है A. Helmholtz free energy को किससे डिनोट करते हैं? A से. A इज इक्वल्स टू U माइनस TS. ठीक है, तो A जो है वो क्या है, अपने आप में एक स्टेट फंक्शन है. अब वो स्टेट फंक्शन है तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं. इसके लिए आप क्या करो, एक फाइनल स्टेट मान लो, एक इनिशियल स्टेट मान लो. तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा, A1 इज इक्वल्स टू U1 माइनस T1 S1 और फाइनल स्टेट में A2 क्या होगा, U2 माइनस T2 S2. अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है तो दोनों में टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, सेम. ठीक है, अगर आप इसमें डेल्टा ए डिफरेंस अगर निकालते हो तो स्टेट फंक्शन का डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1 हो गया, यहाँ पे U2 माइनस U1 हो गया. इधर टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया था क्योंकि दोनों में टेम्परेचर सेम है, तो S2 माइनस S1. अब U इंटरनल एनर्जी भी क्या है, अपने आप में एक स्टेट फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगी डेल्टा U. और एंट्रोपी ये भी अपने आप में क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो ये क्या हो गई डेल्टा S. इसका मतलब ये दोनों ही, ये वाली भी स्टेट फंक्शन है, ये वाली भी स्टेट फंक्शन है, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा मेरे पास, स्टेट फंक्शन. ठीक है, तो एक ये रिलेशन है आपके पास. दूसरा आपके पास क्या आता है कि अगर इसको W मैक्सिमम के फॉर्म में आप निकालो तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आता है कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू डी होता मेरे पास ये है कि DQ रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W मैक्सिमम प्लस W मैक्सिमम. वर्क डन में प्लस डन होता है. अगर हमें DU निकालना है तो क्या आ जाएगा, DQ रिवर्सिबल माइनस W मैक्सिमम. ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी. टेम्परेचर डेल्टा S, ये हमने देखा था डेल्टा S क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाई T. T से T कैंसिल हो गया, तो Q रिवर्सिबल से Q रिवर्सिबल कैंसिल, बच गया क्या, W मैक्सिमम. कि डेल्टा A जो होगा वो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप बात करते हो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो मैक्सिमम वर्क डन के बराबर होगा. और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है इसमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में, तो इसलिए क्या आ गया माइनस W. ठीक है, उसके बाद आती है गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी भी अपने आप में एक स्टेट फंक्शन होती है. G इज इक्वल्स टू H माइनस TS. ठीक है, H क्या है, एंथैल्पी. टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है, और S क्या है, एंट्रोपी. वही आइसोथर्मल प्रोसेस माना तो दोनों में टेम्परेचर सेम रहेगा. ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है. डिफरेंस लेंगे तो वही आ जाएगा H2 माइनस S1. एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, तो डेल्टा H माइनस T. S2 माइनस S1 ये भी क्या होती है, स्टेट फंक्शन, तो ये क्या होगी डेल्टा S. इसका मतलब डेल्टा G भी क्या है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि दो स्टेट फंक्शन का डिफरेंस क्या होगा, एक स्टेट फंक्शन. ठीक है, थर्ड चीज आती है, अगर इसको W मैक्सिमम के फॉर्म में आप लिखते हो, सेम चीज हम लिखेंगे जो वहां पे ऊपर लिखी थी कि डेल्टा U की जगह पुट कर दो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है, तो डेल्टा H किसके बराबर होता है, डेल्टा U प्लस PdV माइनस टेम्परेचर. और इस ये क्या आ गया, डेल्टा S की जगह Q रिवर्सिबल बाई T, और टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल. ठीक है, अब डेल्टा U मेरा क्या होता है, डेल्टा U किसके बराबर होता है, DQ. डेल्टा U और Q रिवर्सिबल में फंक्शन देखने से पहले ये करो, इसको ऐसे ले आओ, डेल्टा Q और माइनस Q रिवर्सिबल को पास में लेके आओगे तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये वाला, इसमें क्या आ जाएगा, DU माइनस DQ किसके बराबर आ गया, W मैक्सिमम माइनस W मैक्सिमम, तो माइनस W मैक्सिमम. P डेल्टा V यहाँ से एज इट इज रह गया. तो डेल्टा G जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डेल्टा G इज इक्वल्स टू W मैक्सिमम माइनस P डेल्टा V. ठीक है, थर्ड आता है कि वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ इनका क्या इफेक्ट आएगा. A इज इक्वल्स टू U माइनस TS था. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. जनरल डिफ्रेंशिएशन अगर आप करते हो, जनरल डिफ्रेंशिएशन अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा इसका, DA इज इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो DU. इसमें दो वेरिएबल है तो एक कांस्टेंट दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, माइनस एक कांस्टेंट दूसरे का डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, तो ये DU माइनस TDS माइनस SDT. अब आपके पास जो TDS होता है वो कहाँ से निकाला गया, वो यहाँ से निकालो आप कि DQ रिवर्सिबल क्या होता है, DU प्लस DW होता है, और DW की जगह क्या आएगा, PdV. ठीक है, दोनों को अगर T से डिवाइड कर दो तो DQ रिवर्सिबल बाई T क्या हो गया, DS.
ये एज इट इज रह गया, टेम्परेचर को इधर लेके जाओ तो क्या आ गया, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो TDS की जगह। जब इसको TDS की जगह पुट करोगे, माइनस साइन अंदर लेके जाओगे तो माइनस का DU माइनस PdV माइनस DU से DU कैंसिल, बच गया क्या, माइनस PdV माइनस SDT। एक रिलेशन ये आ गया। अब इसमें दो कंडीशन पुट कर सकते हैं, या तो V को कांस्टेंट मान लो या टेम्परेचर को, दोनों से अलग अलग चीजें आ जाएंगी। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हो तो ये वाला फैक्टर क्या हो गया, कंप्लीट 0, ये वाला फैक्टर 0 हो गया। तो DA किसके बराबर आ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट माइनस PdV। यहाँ से डिफरेंशिएशन को अलग ले जाओ, DA बाई DV इक्वल्स टू माइनस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरी कंडीशन क्या पुट कर सकते थे, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो ये वाली चीज 0, PdV 0, बच गया क्या, ये वाली चीज। वही वेरिएबल्स को एक दूसरे के नीचे ले जाओ, फिर माइनस S। ये जो रिलेशन आते हैं इनको बोलते हैं मैक्सवेल रिलेशन। इनको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल रिलेशन। ये वाले जो रिलेशन होते हैं ये मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ठीक है, इनका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताऊंगी जिनमें चारों ये रिलेशन निकल जाएंगे, चारों ये इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप G के साथ निकालते हो, G विद टेम्परेचर एंड प्रेशर का वेरिएशन अगर हम देखें तो G क्या होता है, H माइनस TS। H की जगह पुट कर दो U प्लस PV, डिफ्रेंशिएट करो कंप्लीट को, DU PdV प्लस VdP, TDS माइनस SDT। ठीक है, अब DU प्लस PdV किसके बराबर अलग हो गया, और यहाँ पे क्या कर लो, TDS की जगह वही यहाँ से पुट करो, TDS की जगह DU प्लस PdV पुट करोगे, DU प्लस PdV, ये पूरा इसको कैंसिल कर जाएगा, ये चीज बच गई, VdP माइनस SDT। सेम चीज करो, इसमें दो वेरिएबल है, प्रेशर और टेम्परेचर। इधर प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है और टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो ये वाला फैक्टर 0, ये बच गया। सिमिलरली लेके आओगे तो ये आएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो ये वाला वेरिएबल रह गया, तो ये रिलेशन आ गया। तो 1 2 3 4 ये चारों रिलेशन क्या है, मैक्सवेल रिलेशन। और ये इक्वेशन 2 और हमने ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ये चारों इक्वेशन क्या है मेरे पास, मैक्सवेल इक्वेशंस। वो क्या है, मैक्सवेल रिलेशन। ये आपके पास मैक्सवेल स्क्वायर होता है, जहां से ये चारों रिलेशन और चारों इक्वेशन एक साथ निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग दैट। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये ऐसे ही याद रखना है। मैंने जो ये याद किया हुआ है, ये जनरली अपने फ्रेंड्स अपने टीचर्स के नाम से याद किया हुआ है कि सहिंदर, जैसे SH, परगट PGT, अनु वरुण एंड यू, ऐसे करके आप कुछ भी इसका, ठीक है, कुछ भी ऐसा बनाओ जिसको आप इसको इसी सीरीज में याद रख सकते हो। ठीक है, सीरीज क्या है, SHPGT AVU, यही आपको याद रखना है और आपको ऐसे ही इनको लिखना है। आपको ऐसे ही एरो ड्रॉ करने, एक साइड इधर और दूसरी साइड इधर। जब आपको मैक्सवेल इक्वेशंस निकालनी है तो जो इक्वेशन निकलती है उनमें क्या आता है, ये चारों वेरिएबल्स की इक्वेशन निकलेगी। या तो डेल्टा H निकालना होगा, या डेल्टा U निकालना होगा, या डेल्टा A, या डेल्टा G। आप पीछे मैच करके देख सकते हो, यही चारों चीजें निकलेंगी। ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो वह है ये कहीं ना कहीं किसी दो के बीच में आ रखा होगा। ठीक है, जैसे अगर इनमें से रैंडमली इस वाले को देखते हैं, ठीक है, इस वाले का अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा A इक्वल, इसके दोनों साइड की चीजें लिखो, V और T, उन पे भी डेल्टा लगाओ। ठीक है, अब हमें देखना होता है अगर उनके पास एरो से पहले ये देखो, उनके सामने वाली चीज, उनके जस्ट सामने क्या है, P, तो मल्टीप्लाई कर दो V को P से। इसके सामने वाली चीज क्या है, टेम्परेचर के सामने वाली चीज S, मल्टीप्लाई कर दो S से। इनके बीच में साइन क्या आएंगे, अगर इन वेरिएबल्स के ऊपर डेल्टा पे अगर एरो आ रहा है, इनके पास एरो आ रहा है तो माइनस साइन लगेगा, दोनों में ही क्या लगेगा, माइनस साइन। अगर ए के पास आता है तो उस जिसके पास आएगा उस पे माइनस साइन, जिससे दूर जा रहा है उसके पास प्लस साइन, डिपेंड करेगा डेल्टा वाली चीज पे। जैसे देखो डेल्टा H निकालना है, डेल्टा H क्या लिखेंगे, S और P, DS
dp, ठीक है। इसके सामने वाली चीज क्या है, टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर दो, इसके सामने वाली चीज क्या है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। इससे एरो जा रहा है प्लस साइन, इससे भी एरो जा रहा है प्लस साइन, हो गया। इसको निकालो, डेल्टा जी निकालोगे तो क्या करोगे, सिमिलरली डीपी लिखो डीटी लिखो, डीपी लिखा डीटी लिखा। इसके सामने क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख दिया। इसके सामने क्या है, एंट्रोपी, एस, एस लिख दिया। डीपी साइन किस पे डिपेंड करेगा, डीपी पे। डीपी से एरो जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। डीटी पे एरो आ रहा है तो नेगेटिव साइन। ऐसे ही इन दोनों को भी करके देखना, ठीक है। ये वाले जब रिलेशन निकालने हैं, मैक्सवेल रिलेशन जो चार है अभी जो पीछे डिस्कस करें, अगर ये निकालने हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, इनमें इन चारों का कोई रोल नहीं है। ये जो साइड वाले हैं, बीच वाले हैं, इनका कोई रोल नहीं है। इसमें फिर चारों कॉर्नर वालों का रोल है कि S बाई V लोगे तो P बाई T लोगे, V बाई S लोगे तो T बाई P लोगे। जैसे पहला ले लिया S बाई V, ठीक है। S बाई V लोगे तो सामने वाला ही लोगे, P बाई T। S से एरो जा रहा था तो प्लस साइन, P से एरो जा रहा था तो प्लस साइन। S के सामने टेम्परेचर है तो कांस्टेंट में टेम्परेचर आएगा। ऊपर वाला P है, इसके सामने वॉल्यूम है तो कांस्टेंट में वॉल्यूम आएगा। दूसरा रिलेशन मान लो ये लिखते हैं T बाई V और P बाई S। T बाई V, देखो T बाई V का कोई है क्या, T बाई V और V P बाई S, यही हुआ। T बाई V है तो P बाई S, T बाई V है तो P बाई S, डेल्टा डेल्टा लगा दो। T से देखो, T पे एरो आ रहा है तो नेगेटिव साइन। दूसरा क्या है, इधर P, ऊपर वाले से ही साइन डिसाइड होगा। P से जा रहा है तो इस पे पॉजिटिव साइन। P किस पे जा रहा है, P के सामने क्या है, वॉल्यूम, तो कांस्टेंट हो गया वॉल्यूम। इसके सामने क्या है, S, तो कांस्टेंट क्या हो गया, तो ये चारों इससे भी निकलते हैं। ये थर्मोडायनेमिक स्क्वायर है, इसको लर्न कर लोगे तो इन चारों इक्वेशंस को डिराइव इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको फाइनल पता है कि मेरे रिलेशन ये बिल्कुल करेक्ट है और ये आपके आगे तक काम आएंगे, नेट के लेवल तक, ठीक है। थैंक यू।